तृतीय दीक्षांत समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम उसी स्थान पे खड़े हैं जहां पे महामहिम राज्यपाल जी होंगे, कुलपति जी होंगे और तमाम जनप्रतिनिधि होंगे। पूरा विश्वविद्यालय हमारा एकदम आप देख रहे होंगे उत्सव का माहौल है। ये हमारे पीछे सब आदिवासी बच्चे हैं जिन लोगों ने मिलने की इच्छा महामहिम ने जताई थी कि हम इनसे मिलना चाहते हैं। हमारे यहाँ तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इंतज़ार हमें अपने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का है और मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार काफ़ी अच्छा होगा और हम सभी उत्साहित और बहुत खुश हैं। जब से महामहिम की कृपा हमें प्राप्त हुई है कि हम आ रहे हैं, तो उसके पश्चात कुछ इतना उमंग आ गया है हम सब में, हमारे विद्यार्थियों में, कि बड़े जोश खरोश के साथ इस तैयारी में लगे हुए हैं कि 41 बच्चों को वो या तो गोल्ड मेडल या उपाधियां प्रदान करेंगे अपने कर कमलों के द्वारा। छात्रों में उत्साह है, उमंग है। उसमें मुझे बहुत उत्साह है कि मैं उनसे पहली बार मिलूंगा। हमारे छात्र उत्साहित हैं। हम अपना तृतीय दीक्षांत समारोह 29 तारीख को बड़े भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ उनसे बात करने के लिए और वो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर आप सुरक्षा व्यवस्था की भी आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चुस्त दुरुस्त तरीके से पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस की मौजूदगी है। सारे बच्चे बड़े उत्साह से हमारे गवर्नर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तृतीय दीक्षांत समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम उसी स्थान पे खड़े हैं जहां पे महामहिम राज्यपाल जी होंगे, कुलपति जी होंगे और तमाम जनप्रतिनिधि होंगे और वो बच्चे होंगे जिन्हें यहाँ से गोल्ड मेडल भी मिलेगा और वो दीक्षांत समारोह जो कि बेहतरीन उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। आइए हम एक बार पुनः वीसी सर से बात करते हैं कि सर कितनी तैयारियाँ हुई और अब कुछ चंद घड़ी ही बाकी हैं उस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे बच्चों का हो या पूरा यूनिवर्सिटी का हो, कितनी बेकरारी है और कितना उत्सव का माहौल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बीच महामहिम पधार रहे हैं। महामहिम हैं, उनका आगमन बहुत चिर प्रतीक्षित है और उनकी बड़ी अनुकंपा रही है कि उन्होंने इस बार तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य आतिथ्य हमारा स्वीकार किया है। बच्चे भी उत्साहित हैं, सारे प्राध्यापक उत्साहित हैं। पूरा विश्वविद्यालय हमारा एकदम आप देख रहे होंगे उत्सव का माहौल है। ये हमारे पीछे सब आदिवासी बच्चे हैं जिन लोगों ने मिलने की इच्छा महामहिम ने जताई थी कि हम इनसे मिलना चाहते हैं, तो वो भी कार्यक्रम हम लोग संपन्न करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही और तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई। ये पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठने की विधिवत व्यवस्था की गई है, चाहे मीडिया हो, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हों। सर, आपको क्या लगता है लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है, क्योंकि छात्र भी आएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पंडाल भर जाएगा। 3500 व्यक्तियों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और मुझे कई बार संशय हो रहा है कि 5000 से ऊपर लोग ना आ जाएं, क्योंकि मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने उत्साह से लोग ये कह रहे हैं, नगर के लोग, नगर के बाहर के लोग और सब लोग, बच्चे हमारे। तो इस उत्साह को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि 5000 से कम लोग तो नहीं रहेंगे। जो कार्यक्रम का स्वरूप होगा महामहिम का, वो किस तरीके का होगा, क्या क्या होगा, किस तरीके, कितने समय यहाँ पे रुकेंगे वो? देखिए, महामहिम का जो आधिकारिक एज़ पर प्रोटोकॉल जो उनका आया है उसके हिसाब से 11:15 बजे वो यहाँ प्रांगण में आ जाएंगे और 12:30 बजे तक वो यहाँ रहेंगे। ये हो सकता है कि 10-15 मिनट आगे या पीछे बात हो जाए, तो इतने वक्त वो यहाँ गुजारेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 41 बच्चों को वो या तो गोल्ड मेडल या उपाधियाँ प्रदान करेंगे अपने कर कमलों के द्वारा। तो उसका देखिए, इसका प्रोटोकॉल बड़ा संयत होता है। जितने लोगों को बोलना है वो भी बहुत सीमित होता है। तो बोलने वालों में महामहिम रहेंगे, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो रहेंगे। हमारे पूरे विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन, पिछले 1 वर्ष में हम लोग क्या कर रहे थे, क्या क्या उपलब्धियां रहीं, वो सारा लेखा जोखा हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो मोटे तौर पर इन्हीं 3 लोगों के बोलने की बात रहती है। सर, महामहिम डिबेट भी करने वाले हैं, बच्चों की भी तैयारी आप करा रहे हैं। कैसा डिबेट होगा, कितने बच्चे सम्मिलित होंगे उस कार्यक्रम में? मैं जब महामहिम जी से मिलने गया था भोपाल,
तो महामहिम जी ने एक विशेष हमसे आग्रह किया था कि वहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में जो आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे संवाद करना चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि हमारा ये विश्वविद्यालय विलक्षण है, 3,500 से ऊपर हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इतने अधिक आदिवासी समुदाय के बच्चे किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते। तो ये वो ट्राइबल बच्चे हैं जो गवर्नर से मुखातिब होंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों पर बात होती है। आइए पहले हम जो इसके प्रभारी हैं प्रोफेसर PD रावत सर, उनसे बात करते हैं। सर, ये कितने बच्चे हैं और लगभग क्या संवाद होने वाला है? बच्चे लगभग 20 बच्चे हमने तैयार किया है जो स्पेशली राज्यपाल साहब से बात करेंगे। और ये बात करने के लिए जो हमारे एक्चुअली विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के हित के लिए जो उनने व्यवस्था कर रखी है, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में हो, पढ़ने पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, और कुछ बच्चों की जो स्पेशल प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स गठित किए गए हैं, जैसे फोटोग्राफी है, कल्चर प्रोग्राम है, ऐसे स्पीच देना है बच्चों को। चूँकि ये आदिवासी बच्चे हैं, इनको बड़ी झिझक लगती है बात करना। पढ़ तो रहे हैं MA की BA की डिग्री, लेकिन बोलने में बड़ा संकोच करते हैं। तो इनको, लेकिन अब ये संकोच समाप्त होगा और इनके नेतृत्व में VC साहब के मार्गदर्शन में आइए सीधे बच्चों से बात करते हैं। गवर्नर साहब से संवाद होगा, मुलाकात होगी, कितना मन में उत्साह है, क्या मन में चल रहा है, क्या बात करेंगे? सर, पहले तो मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत उत्साह है कि मैं उनसे पहली बार मिलूँगा, क्योंकि मैंने कभी मिला नहीं है। और मिलकर मैं उनके साथ जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, जो बहुत सारे चीज़ हमको सुविधाएं मिलती है, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पुस्तकें हैं जिनके थ्रू हम अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। बिल्कुल, ये तो विश्वविद्यालय की उपलब्धि होगी। अगर वो यहाँ के समस्या के बारे में आपसे बात करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे और क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, तो आप क्या बात रखेंगे? जी सर, मैं समस्याएं के बारे में पूछूंगा उनसे कि कैसे हल किया जा सकता है, उनके बारे में रखूंगा, अपने कॉलेज के बारे में। और सर, हम सोचेंगे कि और आगे क्या तरक्की हो सकती है। बिल्कुल, तरक्की के हमारे साथ छात्राएं भी मौजूद हैं। किस तरीके से संवाद करेंगे, राज्यपाल जी से बात होंगे, अगर कोई सवाल करना होगा तो मन में क्या चल रहा है? मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ उनसे बात करने के लिए, और वो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आप भी सम्मिलित होंगे संभवतः, क्या बात करने वाले हैं? सर, जैसे कि हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सभी बहुत ही समय से, अभी लगभग तीसरा साल हो चुका है और हमने व्यक्तित्व का विकास भी काफ़ी किया हुआ है। पहले के समय में हम थोड़ी सी झिझक करते थे, लेकिन आज हमारे जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाएं और उन सभी हमारे जो शिक्षक हैं उन सभी के सहयोग से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं राज्यपाल सर से मिलने के लिए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होता, अहम मुद्दा होता है। किस तरीके से उन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी? सर, शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के परिवेश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर स्वस्थ होंगे तो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और अगर हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम सही तरीके से स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं अगर हम देखते हैं तो। जी, तो महामहिम राज्यपाल के शोभा यात्रा में वैदिक मंत्रों के साथ, मंच उच्चारण के साथ जब स्वास्थ्य वाचन होगा, वो ये पूरा पीछे दल खड़ा हुआ है, पूरे स्टूडेंट है, पूरे विद्यार्थी हैं। देखिए कैसी तैयारी है, और वो कौन कौन से वैदिक मंत्र होंगे, कौन कौन से वो स्वास्थ्य वाचन होंगे जिसके साथ शोभा यात्रा आएगी। सर्वप्रथम हम आएंगे, राज्यपाल जी आएंगे, जैसे ही आएंगे उनके साथ स्वस्तिन चलेगा। स्वस्तिन के साथ हम उनको लेकर आएंगे, और लेकर आने के बाद यहाँ पास संघनाद के साथ उनका हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः। राज्यपाल जी के आगमन में हम उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए पलक बिछाए हुए हैं, और हम सब पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे छात्र उत्साहित हैं। हम अपना तृतीय दीक्षांत समारोह 29 तारीख को बड़े भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर आप सुरक्षा व्यवस्था की भी आप तस्वीर देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे चुस्त दुरुस्त तरीके से पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस की मौजूदगी है, हर एक पॉइंट पर, हर एक स्थान पर यहाँ पे तैनाती की जा रही है। आपको बता दें कि सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद रहेगा, दर्जन भर अधिकारी रहेंगे, क्योंकि संभागीय मुख्यालय है। दीक्षांत समारोह में हम लोग लगभग 1 महीने से इस दिशा में कार्यरत हैं, और बड़े उत्साह के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार लगा हुआ है, और बड़े उत्साह से इसमें लगा हुआ है, क्योंकि
जब से महामहिम की कृपा हमें प्राप्त हुई है कि हम आ रहे हैं, तो उसके पश्चात कुछ इतना उमंग आ गया है हम सब में, हमारे विद्यार्थियों में, कि बड़े जोश खरोश के साथ इस तैयारी में लगे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कल उनके आगमन की। और इस उत्साह में उनके साथ जो सहभागिता हम सबको मिलेगी, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। विधिवत तरीके से तैयारी चल रही थी, लगभग तैयारियां होगा। हमारे साथ कुल सचिव मौजूद हैं पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय का। ये बात करते हैं सर, कैसी तैयारियां हैं और लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है और क्या विशेष कार्यक्रम होने वाला है? हमारे यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इंतज़ार हमें अपने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का है और प्रशासन से भी हमें पूरा सहयोग मिला है। कल से लगातार प्रशासन के सारे अधिकारी लगभग यहाँ पर आकर निरीक्षण कर चुके हैं। आज भी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि इस दीक्षांत समारोह में लगभग 5000 लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे। सभी की पूरी व्यवस्था की है हमने, दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की है और हमारे यहाँ लगभग 36 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको पीएचडी की उपाधि से पहली बार यहाँ पर महामहिम उनको उपाधि प्रदान करेंगे। उसके अलावा लगभग 110 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर उपाधियाँ लेंगे। सर, ये जो पूरी लगभग कितने समय का ये सेशन होगा, कितने बजे राज्यपाल जी आएंगे और कितनी देर तक विश्वविद्यालय में रहेंगे? और कुछ और कार्यक्रम संभवतः होने वाले हैं, संवाद के कार्यक्रम है, ट्राइबल बच्चों से भी शायद उनकी मुलाकात होने वाली है, और क्या विशेष होगा? महामहिम इस बार 10:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे परिसर में और 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित है। इस बीच वो आदिवासी बच्चों से भी मिलेंगे, विकसित भारत के संदर्भ में भी वो बच्चों के साथ रहेंगे और उस संकल्प को भी पूरा करेंगे। सर, हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह को लेकर के बच्चे बहुत उत्साहित हैं और अभी विगत 3 दिनों से हमारे यहाँ रिहर्सल चल रही है। सारे बच्चे बड़े उत्साह से हमारे गवर्नर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और देखिए कल हमारे यहाँ लगभग उम्मीद तो है कि सारे बच्चे आने की उम्मीद है और जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 5000 लोगों के तो हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हुए हैं। बच्चों में अच्छा खासा उत्साह होता है, एक बड़ा पर्व होता है, बड़ा त्यौहार होता है, ऐसे में और क्या विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे? सर, कार्यक्रम तो यहाँ पर सर जैसे कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो पहले से सुनिश्चित होता है उतना ही उपाधि और गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह सभी को दी जाएंगी। उसके अलावा तो सर के पास टाइम की कमी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, राज्यपाल हैं, एक विधिवत प्रोटोकॉल होता है। हमारे साथ कुछ युवा प्राध्यापक भी, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि जहाँ विद्यार्थियों में खुशी की एक लहर होती है, उत्सव होता है, वैसे में कहीं ना कहीं प्राध्यापक कैसा अनुभव है? ये पहला कार्यक्रम होगा दीक्षांत समारोह का कि इसके पहले भी एज ए प्राध्यापक आपने शरीक हुआ? ये मेरे लिए दूसरा अनुभव है और मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार काफ़ी अच्छा होगा और हम सभी उत्साहित और बहुत खुश हैं। ये तृतीय दीक्षांत समारोह है, विश्वविद्यालय का गौरव का पल है कल के लिए और इसकी तैयारी लगभग 1 माह पूर्व से चल रही है। चारों माने हर तरह की तैयारियां हो रही है। छात्रों में उत्साह है, उमंग है, छात्र काफ़ी उत्साहित हैं। चैनल के माध्यम से शहडोल नगर के अपने सभी गणमान्य लोगों को, छात्रों के परिजनों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, मंच पर भी जिम्मेदारी है और बाकी दूसरे और सारे प्रभार मिले हुए हैं और हम सब लगे हुए हैं, बहुत उत्साह के संग लगे हुए हैं। और उसका कारण ये है कि निश्चित रूप से तृतीय दीक्षांत समारोह जो है ये हमारे बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चे जब उत्साहित होते हैं तो अपना प्रोफेसर जो होते हैं उनके वो उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनको निश्चित रूप से जब गर्व का मौका मिलता है, उनको कुछ मेडल मिलता है तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो उनके माँ बाप को होती है और उससे ज़्यादा खुशी प्रोफेसर्स को होती है। बिल्कुल, तो टीचर को होती है, शिक्षक को होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल तृतीय दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर 2023 का ये स्टेज यहाँ पे शुरू हो गया है और बिल्कुल रेडी है उस कार्यक्रम के लिए, उस आयोजन के लिए।